मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में प्यार भी चाहिए और जीवन में समृद्धि भी चाहिए, और हमारा जो नए पीढ़ी है उसमें भी सद्गुण चाहिए, उसमें भी टैलेंट चाहिए, और वह भी नेक काम कर सके, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सके और अपनी बेहतरी के लिए काम कर सके। इसके लिए भी उनको स्वप्रेरणा भी चाहिए। ये मिलेगा कैसे? मुझे एक डॉक्टर परिवार की दंपति की घटना याद आती है। वे दोनों पढ़ाई कर रहे थे। वे दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दूसरे को उन्होंने कैलकुलेट लॉ किया। क्या लॉ किया कि हम दोनों मिलकर के एक हॉस्पिटल डाल देंगे। इस हॉस्पिटल से हमारी बड़ी इनकम होगा और हमारा जो दौलत है, हमारी जो समृद्धि है वो बढ़ेगी, और हमारा टैलेंट का उपयोग भी होगा। और यह हमने जो अलग अलग, चूँकि दोनों पढ़ाई कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास मरीज भी पर्याप्त होगा। दोनों का कथन भी सही था। दोनों ने मैरिज किया और उसके बाद दोनों के बच्चे भी आए और हॉस्पिटल भी उनका चल निकला। एक सर्जन था, एक महिला रोग विशेषज्ञ थे, और उनका एक टीम बनता बनता गया और खूब दौलत कमाए, खूब दौलत कमा लिया। एक दिन खबर में ये आता है कि एक डॉक्टर ने इतनी ज़्यादा ड्रग्स ले लिए थे कि उसकी मौत हो गया। वो इंजेक्शन से वह लगातार अपने जांघों में इंजेक्शन लगा लगा करके खूब 3-4 सिरिंज ले लिया क्या करते थे। मित्रों, एक चीज़ यहाँ समझने की बात है, जब उसके पास उनका प्यार था, जब उनके पास उनकी मोहब्बत थी, और उनके पास अब दौलत की भी कमी नहीं है, यानी इतने धन है कि वह उनका एक छोटा सा डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में बदला और एक बड़े हॉस्पिटल में बदल गए। न तो दौलत की कमी, न शोहरत की कमी, न उनके पास अपना प्रेम को ही पा लिया था, पर वह कौन सी कारण था जिसके कारण वह लगातार उनकी जो ड्रग लेने की जो खुराक था, मात्रा था, लगातार बढ़ते गया। और अंततः एक दिन ऐसा आया कि वह अपने ही बाथरूम में ड्रग्स ले करके मृत्यु को गले लगा लिया, या उनकी मौत हो गई, जो ऐसा भी हुआ होगा। तो इस सब के पीछे क्या कारण बनता है कि हमारा मन वातावरण पर आकार लेता है। हमारा जीवन, हमारा आंतरिक प्रेम, हमारी आंतरिक समृद्धि और हमारे अंदर की जो बेस्ट क्वालिटी है, वह इन बाहरी चीज़ों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना उसका अपना वातावरण। मित्रों, चाहे घर हो, ऑफिस हो, या जहाँ आप काम करते हैं, उद्योग हो, कारखाने हो, या जो जहाँ भी हैं, वहाँ कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को किस भाव से देखते हैं, क्या हीनता से देखते हैं कि बराबरी से देखते हैं, कि उनके साथ बराबर एक दूसरे का प्रेम लगा रहता है। ये जो वातावरण बनाना पड़ता है, ये वातावरण पैसे से नहीं आता, ये वातावरण किसी के आदेश करने पर भी नहीं होता। ये वातावरण बनता है हमारे अपने आदत से, हमारी बोलचाल से, हमारे जीवन जीने की शैली से, हमारी लाइफ स्टाइल से। तो जब हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, तो उससे हमारे ऑफिस में जितने भी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, वह भी सीखते हैं, और उसमें से जिसका आदत अलग है, वह भी अंततः उस भावना में आकर के वह भी सीखने लगता है। क्योंकि आप ऑफिस का हो या घर हो, एक चलता है अधिकार से और दूसरा चलता है भावना से, जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदारी से। यदि आप स्वतः अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, तो आपके दायरे में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उससे आप प्रेम मोहब्बत से रहोगे। प्रेम मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उसको टोकोगे नहीं, उसकी गलती को बढ़ावा दोगे, उसकी बेवजह तारीफ करोगे, उसकी चापलूसी करोगे। ये प्रेम मोहब्बत नहीं है, ये सौहार्द नहीं है, ये आपसी प्रेम नहीं है मित्र। इसीलिए अक्सर लोग धन तो कमा लेते हैं और अपनी चाहत को, अपनी मोहब्बत को वह प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है फिर वही कि उसके अंतर में ऐसी कोई बात था जो तनाव का कारण बना,
और धीरे धीरे वो अपने आप को तनाव से मुक्ति करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता अपना लेता है, और ये खतरनाक रास्ते भी अपना लेते हैं। ये खतरनाक रास्ता उसके घर को, परिवार को, सबको तहस नहस कर देता है। बाद में मालूम हुआ कि उसकी जो संतानें हैं वह भी बड़े बिगड़ेल स्वभाव के हो गए थे। उनके घर में बस पैसा और पढ़ाई और स्टेटस, तमाम तरह की चीज़ों पर ही हमेशा बातचीत हुआ करते थे। कभी आपस में वह बच्चे भी कहते हैं कि हम इतने बड़े घर में पैदा लिए, हमारे माता और पिता दोनों डॉक्टर से हैं, लेकिन हम मानसिक रोगी की तरह जीवन जीते हैं। हमारा जीवन से पूरा उब गया। उनके पास टाइम नहीं है, हमारे लिए वक्त नहीं है, हमारी बातों को सुनने का समय नहीं है। वो हमको हमेशा लॉजिक बात समझाते रहते हैं, ये प्रैक्टिकल है, बी प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल बनो। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल बना जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको वास्तविक समृद्धि चाहिए और आपको वास्तविक प्रेम समझ में आ जाए कि जिस दिन आप अपना भावना रूप से और अपने जिम्मेदारी को समझोगे और अपनी मानसिकता को इस तरह से सेट करोगे कि आपकी प्रफुल्लता, आपकी खुशियाँ, इन सब को लेकर के, सबके उत्थान, सबके सुनने में, सबको भावना रूप से लेने में और एक दूसरे को समझने में ही हमारा वास्तविक समृद्धि है, उस दिन आपका घर का वातावरण, वहाँ रहने वाले हर लोग का वातावरण एकदम अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने केवल एक नकारात्मक उदाहरण आपके सामने पेश किया। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास इलाज के सिलसिले में गया। मालूम हुआ कि वह अभी घर में है, अभी अपना हॉस्पिटल नहीं आया हुआ है। मालूम हुआ कि आज वो हॉस्पिटल नहीं आएंगे, तो मैं उनका घर चला गया। घर जा कर के मैंने उसको पर्ची दिया, बोला कि आपके पास यदि खाली समय हो 10 मिनट का, तो इस प्रॉब्लम से मैं हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, यदि आपका परमिशन हो तो। उन्होंने वहाँ से फिर एक आदमी आया और बोले कि भैया आप 10 मिनट रुक जाइए और बैठक में आप बैठिए, यही डॉक्टर आपसे मिलेंगे। मैंने क्या देखा, उसके घर में हर माली से लेकर के हर व्यक्ति का जो वातावरण था, जो बातचीत था, जो बात करने के तरीके थे, जो रहन सहन था, बहुत आनंददायक था। उनका घर एक उपवन जैसे भी लग रहे थे। बच्चे भी खेल रहे थे, पड़ोसी बच्चे भी आके खेल रहे थे, बच्चों में उधम भी कर रहे थे, पर किसी को कोई डांट नहीं रहा था। बस ये बताया जाता था कि बेटा इस यहाँ से बच लेना, फूल ना टूट जाए, ये गमला ना टूट जाए, ये शीशा ना टूट जाए, आप उधर खेलते रहिए। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब स्नान कर रहे हैं, तो आप ज़रा ये पानी पी लीजिए और बैठिए। उन्होंने भी, डॉक्टरी पेशा है उनका भी, कहा कि मैं आपके बीमारी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं इतर चीज़ देखती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं। और हम दोनों की बातचीत हुआ, उतने में डॉक्टर आ गए और हमारा जो प्रॉब्लम था, समस्या था, उसका निदान भी हो गया। मैंने क्या देखा, उसके घर में एक ऐसा वातावरण कि आदमी को बरबस लग जाए कि हाँ, इस घर का वातावरण बड़ा साफ सुथरा है। और वह मरीज से वैसे ही भी मिला करते थे। मरीज को अपनापन जो उसको चाहिए होता था, वो उस डॉक्टर से बरबस मिल जाता था। दवा तो उसके प्रिस्क्रिप्शन लिखने से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, बीमारी की इलाज भी हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर से हमने मिला, तो जो अपनापन था, जो हमको समझने का उनकी जो नज़रिया था, उनकी जो समझदारी का नज़रिया था, वो हमको बरबस एक दूसरे के स्नेह में बांध लिया। मित्रों, यदि आपको प्यार भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, तो इसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। ये एटमॉस्फियर, ये वातावरण की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही हमारे बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को डिजाइन करता है। और हमारे मस्तिष्क का प्रभाव हमारे मन के अंदर में उठने वाले भाव तरंगों को प्रभावित करता है। और हमारे भाव तरंग में उठने वाले क्रियाकलाप हमारे आदतों को वो बदल देता है। हमारा यह थॉट, हमारी यह सोच, हमारी पूरी जीवन को सकारात्मक से नकारात्मक की ओर ले जा सकता है, या नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जा सकता है। तो यदि आप देख लीजिए, आपका सोच में, आपके परिवार में, आपके वातावरण में यदि ज़्यादा निगेटिवपन भरा होगा, ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें होंगे, ज़्यादा तू मैं का चीज़ होगा, ज़्यादा झगड़ने की बात होगा, अपनी ईगो को लेकर के लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, मेरा बात ही सही है, इसी बात को मानना पड़ेगा, यही सही है, इस तरह से यदि घर के वातावरण में चिक चिक का वातावरण होगा, आपके पास अरबों संपत्ति क्यों नहीं होगा,
पर मन में जरा शांति नहीं होगा, जीवन में माधुर्य नहीं होगा, परिवार में माधुर्य नहीं होगा, परिवार बिखरा बिखरा सा होगा, दो ही होंगे लेकिन दोनों बिखरे होंगे। और यदि आपका वातावरण सही होगा तो आपके परिवार में, आपके घर में 10 लोग भी होंगे और 2 परिवार होंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामी मामा, जो भी होगा, तो भी एक संयुक्त परिवार बड़ा मिठास से भरा होगा और प्रगति तो होगा ही होगा। क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का स्नेह से डोर से बंधे हुए हैं, मर्यादा से भी बंधे हुए हैं। और शांति और सुकून यही फिर मिलता है जब हम अपने हिस्से का कर्तव्य करते हैं। उस कर्तव्य में हमको जब आनंद आता है, जब हम अपने हिस्सेदारी का काम करते हैं, उस काम में जब हमको आनंद मिलता है और उस आनंद को हम सेवा के रूप में जब परोसते हैं, तो जो खुशी मिलती है और जो समृद्धि आती है मित्रों, उसको हम मनी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वातावरण का बड़ा महत्व है। तो जैसे भी हैं, अमीर हो या गरीब हो, उसका घर का समृद्धि तो उसके अपने जीने के तरीके, उसके घर में अपने समझ के तरीके और वह जीवन जीने की शैली, वह वातावरण ही बनता है कि जब आप उसके घर में जाओगे तो आपको बैठने का मन होगा, या आप उसके घर में गए तो आपको तुरंत भागने का मन होगा। ये कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी आपका अचेतन, आपके एनर्जी, आपका शरीर यह भांप लेता है कि नहीं, मुझको यहाँ अब हमको बड़ा अटपटा लग रहा है भाई, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और यदि किसी घर में जाते हैं तो आपको लगता है कि अभी और कुछ समय बैठ जाए, अभी और कुछ समय रह जाए, अभी और कुछ समय बिता लें। तो ये बस ये 2 चीज़ें हैं जिससे आप मीटर से जान सकते हैं कि आपका घर का वातावरण जरा कैसा है। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।